नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, पितर कभी भी अपनी संतानों को दुखी परेशान नहीं करते हैं, लेकिन संतान की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। हमारे पूर्वज ये कभी नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें, बल्कि वो तो श्रद्धा भाव के साथ किए गए थोड़े को ही खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है, और इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हैं कुछ पौराणिक कथाएं, जिन्हें आज हम अपने वीडियो के माध्यम से सुनाने वाले हैं। पिंडदान श्राद्ध तर्पण क्यों जरूरी है, या फिर हमें अपने कर्मों का किस प्रकार फल भोगना पड़ता है। अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर अभी भादव मास महात्म्य के अध्याय 28, 29 और 30 में सुनी गई कथाओं को आप जरूर सुनिएगा, जिसमें बहुत ही विस्तार से इस बारे में वर्णन किया गया है। आप सुनते हैं आज की कथाएं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हर दिन आपको पितृपक्ष में इन कथाओं को सुनना जरूर चाहिए, जिससे आपके पितर भी तृप्त होते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा दें। पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं? तो इसके बारे में जो प्रचलित कथा है वो महाभारत काल से चली आ रही है, और सारी कथाएं घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती हैं कि जीवन में दान करने का कितना बड़ा महत्व है। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसने अपने जीवन में पापों का प्रायश्चित करते हुए दान पुण्य कर लिया। दोस्तों, दानों में सबसे श्रेष्ठ है अन्न दान। यदि हम अन्न का दान करते हैं अपने जीवन में, कितना बड़ा ही पापी क्यों ना हो, अगर उसने अपने जीवन में पापों का प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया, दान पुण्य कर लिया। दोस्तों, दानों में सबसे श्रेष्ठ होता है अन्न दान। यदि आपने अपने जीवन में अन्न दान कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के कुछ सत्कर्म बताए गए हैं, जिन्हें आप जरूर सुनिएगा। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद महान दानवीर कर्ण, जिसने अपने समस्त जीवन में दान ही किया और वे अपने दानवीरता के लिए ही जाने जाते थे, उनके सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उस दानवीर कर्ण को, जो कि सदा अपने जीवन में दान ही किया करते थे, इतना दान पुण्य करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से उनको इनकार कर दिया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपना सर्वार्थ जीवन दान पुण्य में ही समर्पित कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच व कुंडल भी दान दे दिए। फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया है? तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि राजन, आपने देव ऋण, ऋषि ऋण तो चुका दिया है, पर आप पर पितृ ऋण अभी भी शेष है। आपको मैं बता दूं कि ये 3 ऋण हमें अपने जीवन में चुकाने ही होते हैं, जिनमें से यदि एक ऋण भी शेष रह गया तो उसके बदले मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और ये तीनों ऋण मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में ही चुकाने चाहिए। तब चित्रगुप्त ने दानवीर कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने 2 ऋण तो चुका दिए हैं, अब आप पर पितृ ऋण शेष अभी भी चढ़ा है। आपने अपना पूरा जीवन सोना और संपदा का ही दान किया, कभी आपने अन्न दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। आपने कभी भी अपने पितरों के प्रति श्राद्ध, दान, दर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें ये ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी कारण वे उन्हें कभी कुछ दान नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और 16 दिनों के लिए धरती पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान दिया, तर्पण किया, और उन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिनों की अवधि में अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से जलांजी, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि यदि इन 16 दिनों में पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कर दिया जाए तो यमलोक में, नरक लोक में या स्वर्ग लोक में गए हुए पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।